देश को खेल जगत में एक विशेष पहचान दिलाने के लिए कई बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। इसी तर्ज पर ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खेलों की और युवाओं का रुझान बढ़ाने के मकसद से दिल्ली के कुतुबगढ़ में खेल परिसर का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर डीएम अंकिता आनंद, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद हंसराज हंस, दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए के अधिकारी और बड़ी संख्या में गांव देहात के लोग भी इस शुरुआत के सहभागी बने। इस दौरान ग्रामीणों ने ग्रामीण रीति रिवाज के अनुसार पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही महिलाओं ने भी उपराज्यपाल का सम्मान करते हुए अपने हाथ से बनाई हुई शहद भेंट की। इस मौके पर बोलते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि करीब 1 से 1.5 महीने में खेल परिसर बनकर तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली राजधानी होने के नाते इस गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कुतुबगढ़ की तरह दिल्ली के सभी गांवों की दशा को बदला जाएगा। एलजी ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे ही कार्यक्रम और भी किए जाएंगे और गाँव के लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली देहात के विकास के लिए करीब 800 करोड़ रुपए का जो फंड होता है वो इन गांवों के विकास के लिए लगाएंगे। ये बात कही है कि दिल्ली में 49 विलेजेस हैं और मैंने बहुत सारे गांवों के दौरे किए हैं, देखा है उनको। गांव में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां जो हैं भरी हुई हैं कचरे से, गंदगी है। और इस बात का मुझे दुख है कि ये गांव, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, उसके गांव हैं और वहाँ पर इन बेसिक सुविधाओं का ना होना ये एक बहुत चिंता का विषय है। गांव के विकास के लिए एक फंड है जो करीब 800 करोड़ रुपए का फंड है जो सरकार के पास है। उस फंड को डीडीए के माध्यम से यूज़ किया जाता है हमेशा। मैंने डिसाइड किया है कि उस फंड को डीडीए को दे दिया जाएगा और जितने भी 49 विलेजेस हैं उनके जो सरपंच या वहाँ के जो बड़े लोग हैं उनके साथ डीडीए के अधिकारी बैठकर कि उनके गांव की क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या सुविधा चाहिए है, उसकी लिस्ट बनाकर उसी फंड से उन गांवों का विकास किया जाए। तो लगता है सर सरकार को यूटिलाइज करने में अक्षम नहीं है? मैं ये सब नहीं कहना चाहता हूँ। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जैसे कुतुबगढ़ है उसको हम लोगों ने डेवलप किया है, अभी मैंने जो 4 गांव और लिए हैं उनमें भी जो विकास कार्य चल रहे हैं, उसी तर्ज पर सारे के सारे गांवों को बेसिक सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। सर आपको लगता है कि जो दिल्ली के जो गांव हैं वो उपेक्षा के शिकार? ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि उपेक्षा है, इसी वजह तो इन गाँवों की हालत है। लेकिन ठीक है, उनको सुधारा जाएगा। मैंने जैसा पहले भी कहा, पास इज पास, हमें आगे बढ़कर देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।